जय श्री माता जी। आज नारायण अय्यर अंकल के घर में डोंबिवली में ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके परिवार के साथ 2 दिन बिताने का, और साथ ही साथ संगीत का जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है यहाँ डोंबिवली में पहले दिन और दूसरे दिन अंबरनाथ में, वहाँ पे अपने जो क्षण थे माँ के साथ बिताए वो मैंने सभी सहजी भाइयों बहनों के साथ शेयर करे और कुछ संगीत का भी आनंद लिया जो माँ के साथ बैठ के तैयार हुआ था आज से 30-35 साल पहले। मगर मेरा मन माना नहीं कि जाते जाते नारायण अंकल को कह दूं कि आप लोगों का सबका जो मुझे प्यार मिला है इस सहज संघ से, यहाँ के डोंबिवली और अंबरनाथ के जो सहजियों ने जो प्यार दिया है वह मेरे हृदय को पूरी तरह से उसने कह लीजिए कि भर दिया है अपने प्रेम से। और मेरा ये छोटा सा आप लोगों के लिए एक संदेश है। मैं संजय रोशन तलवार के मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाइयों और बहनों ने हमारी फाउंडेशन इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन को बहुत सपोर्ट किया है तन मन और धन से। तन से तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़े, हमारी वेबसाइट www.iihf.com में जाएं और आप लिखें हमें कि आप तन से कैसे हमें सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपका स्वयं का प्रस्तुति। तो आपके स्वादिष्ठान चक्र में जो भी सृजन शक्ति है वह आप हमारे एनजीओ के लिए, हमारे इस बड़े कार्य के लिए जो हमने श्री माता जी का आरंभ किया है, सहयोग को पूरे विश्व में सिनेमा के द्वारा आर्टिस्ट लोगों के एक्सप्रेशन के द्वारा पहुंचाने का, आप भी उसमें अपने इस सृजन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लिखिए हमें कि आप क्या काम करते हैं, आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, और हम अपने अगले प्रोजेक्ट्स में आपको शामिल करेंगे। मन से कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि जो भी कार्य हम लोगों ने शुरू किया है इस फाउंडेशन के द्वारा, ये सहयोगी हैं सारे जो श्री माता जी की ओर पूरी तरह से समर्पित हैं, और उनकी एक ही इच्छा है कि सहयोग पूरे विश्व में बड़े विस्तार से फैले। जैसे कि सभी लोग ऑनलाइन मेडिटेशन में जुटे हैं और हर जगह श्री माता जी की स्पीच देखने को मिलती है, हर जगह यूट्यूब में मिलती है, और बहुत लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। उसी तरह मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला है ऑनलाइन में कई ऐसे प्रोग्राम करने का, आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करने का। मगर हमने इस इमैक्युलेट एनजीओ के द्वारा ये नया एक आयाम जो कहते हैं सहयोग फैलाने का शुरू किया है, जो श्री माता जी ने ही हमें इसकी इजाज़त दी थी आज से कई साल पहले कि यदि ये चलचित्र में, सिनेमा में घर घर तक मेरा संदेश पहुंचाए, जो भी पहुंचाए वह मेरा कार्य पूर्ण कर पाएगा। ऐसा जब श्री माता जी बार बार कहती थी, जब भी उनके साथ बैठता था तो मुझे लगता था कि श्री माता जी वहाँ इशारा कर रही हैं कि हम लोगों को, सबको सामूहिकता में जुटना है, इस कार्य को एक बड़े पर्दे पे एक सिनेमा के द्वारा सहयोग की महिमा और श्री माता जी का गुणगान कि कैसे हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, जो खोज रहा है सत्य को, जिसने न जाने कितने ही मतलब तप करे होंगे मानव शरीर में आकर, और अति मानव बनने की इच्छा रखी होगी कि उसको श्री माता जी का बताया हुआ मार्ग दर्शाने के लिए सहयोगी मिलेंगे, जिनको माँ ने स्वयं जागृत किया है और उनको तरीका बताया है कैसे जागृति होती है और उस जागृति में कैसे कायम होते हैं, क्या क्या चक्रों में क्या क्या हमारे अंदर वो छिपे हुए बीज हैं
जिनको जब हम स्फुटित करते हैं तो वो हमारे जो है व्यक्तित्व को सजाता है, एक हमारे अंदर तेज लाता है, और हम उस तेज के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा, जो ईश्वर की प्रेम की शक्ति है जिससे कि हमारा संपर्क होता है, सहयोग को अपनाने से, आत्म साक्षात्कार लेने के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान की स्थिति में जब हम उस परम चैतन्य को आत्मसात करते हैं तो कैसे अपने अंदर भर के, अपने हृदय में वो प्रेम भर के श्री माता जी का आप तक पहुँचाए। तो पब्लिक प्रोग्राम बहुत होते हैं, घर घर जाके पोस्टर लगते हैं, सब होता है, और ये होता रहा है। माँ के अपने जीवन काल में माँ ने ही शुरू करवाया था, मगर अपनी इच्छा हमेशा प्रबल रही उनकी कि बड़े पर्दे पर, एक बड़े पैमाने में, पूरे विश्व में माँ का ये संदेश किसी भी तरह पहुँचाया जाए। और उन्होंने मुझ पर ये बहुत परम कृपा की कि मुझे एक संगीतकार बनाया, एक लेखक बनाया, एक कंपोज़र बनाया, एक गायक बनाया, और अब मुझे फिल्म की दुनिया में भी छोड़ दिया माँ ने कह के कि चलचित्र बनना चाहिए। और मैंने बीड़ा उठाया 2017 में, और ये फाउंडेशन बनाई है केवल उन्हीं लोगों की जो तन मन और धन से इस कार्य को मेरे साथ मिल के सामूहिक पूरा कर सके। तो इसमें मैं सफल हुआ हूँ। पहली फिल्म गृहलक्ष्मी बना के, जिसने न जाने कितने लाखों घरों में ज्योत जलाई है सहयोग की, और खुशियाँ लाए हैं उनके जीवन में। जैसे पब्लिक प्रोग्राम किए जाते हैं और खर्चे किए जाते हैं, उसी तरह फिल्म बनाने के लिए भी खर्चे होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमने आप लोगों से गृहलक्ष्मी के बनते हुए काफ़ी सहयोग पाया, आप लोगों का तन मन और धन से, जिसके कारण हम प्रेरित हुए कि हम अब महालक्ष्मी पथ फिल्म बनाएं, जो गृहलक्ष्मी की कहानी को आगे लेके जाती है। और महालक्ष्मी पथ क्या है कि गृहलक्ष्मी तो हम सबको बांधती है, इकट्ठा करती है, वो एक तत्व है हमारा, जो एक नारी शक्ति में प्रज्वलित है, श्री माता जी बोलती थी। और उस नारी शक्ति का ही वो स्वरूप हमने गृहलक्ष्मी में, फिल्म गृहलक्ष्मी दी अवेकनिंग में बताया। कुंडलिनी का जागरण क्या होता है, कैसे होता है, उसका थोड़ा सा एक शुरुआत की हमने। फिर सीखते सीखते महालक्ष्मी पथ का विचार आया कि इसके बाद जो पथ है, जो रास्ता है, वो महालक्ष्मी का ही चैनल है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें सबको आना है। और जब एक बार आप उस नाड़ी में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आपका स्वयं ही उत्थान होने लग जाता है, और फिर आप उस परम को पा सकते हैं जो श्री माता जी ने हम सब पे बरसाया है। हमको सारे विश्व में इस संदेश को पहुंचाना है। और अब हमने नई फिल्म महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन, मैंने जागृति का रास्ता कैसे हासिल किया जा सकता है, इस नई फिल्म में बनाने के लिए हमने कहानी लिखी है। उस कहानी को स्वरूप दे रहे हैं बॉलीवुड के अच्छे माने कलाकार, जिन्होंने अपना सारा जो सृजन शक्ति है उन्होंने लगा के एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे हम माँ से इजाज़त मांगने आज मुंबई में उपस्थित हैं कि माँ, इस प्रोजेक्ट को आप आशीर्वादित करें और आप लोगों का मन जुड़े हमसे, आप प्रार्थना कीजिए और इस मन से आप कहिए कि हम माँ का ये स्वप्न पूरा हो हमारे ज़रिए, और फिर आप लोग जुड़िए हमारे साथ, और ताकि हम लोग इसको एक बड़े पैमाने में अगली फिल्म श्री माता जी की अपनी जीवनी पे बना सकें, और वो भी इतने बड़े पर्दे पे कि पूरी विश्व में लोग जाने कि श्री माता जी कौन हैं। एक ऐसी अवतरण है जिन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब घोर कलयुग से सतयुग की ओर हम जा रहे, कृतयुग में बैठे हैं, और सतयुग की झलक दिखती है जो लोग निर्विकल्प स्थिति पे जाते हैं। तो कुछ लोगों ने जो इसको पाया है वो समझेंगे, और जो लोग इस रास्ते में ध्यान कर कर के बैठे हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी जुड़िए, ये आप सबका कार्य है। मैं तो बस एक मात्र
कह लीजिए कि श्री माता जी का एक वो यंत्र हूँ जिसे माँ ने 27 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार देकर संगीतकार मेरे अंदर संगीत भर के मुझे आप लोगों के आगे पेश किया। मैंने कितने भजन गाए हैं आपने सुने हैं, और ये मैंने नहीं गाए हैं, ये माँ ने फूंक दिए हैं मेरे से। और अब भी ये जो फिल्म बन रही हैं ये भी वही कर रही हैं, क्योंकि जिन चमत्कारों के साथ ये भजन बने उन्हीं चमत्कारों के साथ ये फिल्म बन रही है। और दिन बर दिन हम ये चमत्कार देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जुड़ गए हैं इस प्रोजेक्ट में। और मज़े की बात यह है कि जिस सिनेमा ने हमारे समाज को पूरी तरह से बिगाड़ रखा था अब तक, आप सभी जानते हैं, बुरी लैंग्वेज है उसमें, सीन्स ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, बच्चों को गुमराह करने वाले, और ड्रग्स और सेक्स और खून खराबा और हर चीज़ में एंटरटेनमेंट डाली गई है। उससे हटकर वो सिनेमा हम नहीं देख पाते हैं, बहुत कम आते हैं कुछ अच्छे, और बहुत अच्छा लगता है। और श्री माता जी हमेशा कहती थी कोई पारिवारिक सिनेमा हो जो लोगों को जोड़े और साथ ही साथ ये ज्ञान दे कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं इनको कैसे जागरूक किया जाए, इन शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे अपने आप को सक्षम बनाया जाए, कैसे एक ऐसा व्यक्तित्व हमारा नज़र आए लोगों को कि उनको लगे कि हम भी ऐसे हो सकते हैं, हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। और इसी तरह मानव से अति मानव बनने का जो सपना है उनके अंदर छिपा हुआ वह उभर के सामने आए। और सिनेमा ऐसी देन है उस ब्रह्मदेव की, अगर सहयोगियों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो व्यर्थ है जीवन। तो माँ ने बहुत पहले एक कविता लिखी थी कि जीवन है ये अपना, व्यर्थ इसे क्यों खोना, बीज रूप में पाया क्यों ना वृक्ष बनाएं, सुंदर वन है सजाना। तो इसी वन को सजाने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा एनजीओ बनाया है। आप तन और मन से तो जुड़ ही रहे हैं, आपके धन की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत खर्च आता है। और जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम से अपना कार्य डोनेट नहीं कर पाते, मगर जैसे जैसे जुड़ते हैं वैसे वैसे हमारे बजट कम होने लग जाते हैं। और मैंने ये देखा है, यही चमत्कार है कि जो फिल्म बहुत ज़्यादा रकम में बनती है उससे कम 1/3 में हम लोग बना पाते हैं। ये मैं कहूँगा कि बरकत है जो श्री माता जी हम लोग को दे रही हैं। और आप ही लोग जो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं उसी से जुट के ये कार्य हो रहा है। ये फिल्म के फाइनेंसर आप लोग हैं, मैं तो केवल माँ का सेवक हूँ जो इसको बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और माँ ने इतना आशीर्वादित किया है मुझे धन से कि मुझे धन नहीं इससे चाहिए, मैं अपना ही धन इसमें बहुत लगा रहा हूँ। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये पिक्चर पैसा बनाने के लिए बनाई जा रही है या बिज़नेस करने के लिए बनाई जा रही है। तो आप लोग वो गलत फहमी में मत आइए, आप लोग चैतन्य लीजिए, चैतन्य में जो आपको महसूस हो वैसा ही कीजिए। हमारी वेबसाइट www.iihf.in में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एक डोनेट का बटन है, उस बटन को दबाइए और वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि कैसे कैसे आप हमें अपने धन दे सकते हैं ताकि हम उसका प्रयोग इस फिल्म महालक्ष्मी पथ के लिए कर सकें। अभी भी हमारे को रकम की बहुत कमी है, मगर हमें पता है कि श्री माता जी ने इसको आप ही के द्वारा हमसे करवाना है। तो हम जुट चुके हैं, हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और इसी महीने या अगले महीने ये फिल्म बनने की उम्मीद है। आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए और ध्यान करके 2 मिनट आप माँ से पूछिए कि माँ क्या यही सत्य है जो आप चाहती थी। तो आप सब इस सत्य को लेकर हमारे साथ जुड़िए और एक नई दुनिया सहज योग की पूरे विश्व में फैलाने का ये तरीका जो है सिनेमा का, इसका अवसर ना खोएं। अपने जीवन काल में 40 साल हो गए मुझे सहज योग में होते हुए, न जाने और कितने वर्ष रह जाएंगे, मगर ये अमर चीज़ है जिसको मैं शुरू करके जा रहा हूँ, एक बीज डाल रहा हूँ और इसका पेड़ आप लोगों ने, आप जो नई जनरेशन है हमारी युवा शक्ति, उनको इसमें जुड़ना है, इसको चलाना है
और श्री माता जी की महिमा का गुणगान बहुत ज़ोरों से करना है, ताकि ये जो गंदी आवाज़ें सिनेमा में आ गई हैं, ये जो गंदा कार्य सिनेमा में दिखा के हमारे समाज को बिगाड़ा जा रहा है, ये बंद हो और एक नया सिनेमा आए जिसमें जागृति की बात हो, जिसमें अच्छी चीज़ें हों, जिससे इंसान जुड़ के उसके मन खुश हो, जिससे वो खुशियाँ बांटे और खुश रहे अपने जीवन में और सफल रहे और सच में आज़ाद रहे, हर चीज़ से, बीमारी से भी आज़ाद रहे। ये तो श्री माता जी ने हमको सहयोग में वादा किया ही है, तो क्यों ना मिलके इस वादे को इस स्तर पे, बहुत बड़े पर्दे पे हम लोग सारी दुनिया तक लेके जाएं। हमारी फिल्म अंग्रेज़ी में भी आएगी, उसकी कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाएगा, उसका जो सब टाइटलिंग होगी, और अगर हमारे पास धन हुआ तो इसको अलग अलग लैंग्वेज में डब भी करेंगे, ताकि विभिन्न देशों में और हमारे देश में जो विभिन्न तरीके के भाषाएं हैं, कल्चर्स हैं, उसमें सहयोग पूरी तरह से विचरे। श्री माता जी ने एक वर्ड मुझे बताया था, विचरना। तो मैं एक कविता लिख रहा था तो श्री माता जी ने कहा कि कुंडलिनी जो होती है वो विचरती है, वो मैंने अपना रास्ता ढूंढती है कि कहाँ वो अपने बेटे को सही कर दे अंदर ही अंदर। ये कुंडलिनी स्वयं चाहती है, हमारी अपनी इच्छा से ही हम उसको जगा सकते हैं। तो आइए सब मिलकर अपनी कुंडलिनी चढ़ाते हैं, बंधन लेते हैं और श्री माता जी के आगे नमन करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री माता जी।